क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं और कुछ उससे सीखकर और भी निखर जाते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारी काबिलियत जन्म से तय होती है या फिर मेहनत और अनुभव से हम कुछ भी सीख सकते हैं? अगर इन सवालों ने आपके अंदर हलचल मचा दी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वागत है आपका किताब कथा पर, जहां हम लाते हैं किताबों की वो बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं कैरल एस ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट की, जो आपकी जिंदगी की सोच को ही बदल सकती है। एक माइंडसेट क्या है? सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट का मतलब क्या है। माइंडसेट यानी हमारा सोचने का तरीका। यह वो लेंस है जिससे हम खुद को और इस दुनिया को देखते हैं। अब सवाल यह है, क्या सभी लोगों का माइंडसेट एक जैसा होता है? नहीं। कैरल ड्वेक के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी काबिलियत, टैलेंट या बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है। अगर वे किसी काम में असफल हुए तो इसका मतलब है कि वे उस काम में अच्छे नहीं हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कमी सबके सामने ना आ जाए। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी कहा है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान है। सवाल, क्या आपने कभी अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लिया है? क्या आपने कभी किसी चुनौती से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि डर था कि आप हार जाएंगे? 3 ग्रोथ माइंडसेट। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। इस सोच के लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल या काबिलियत अभ्यास और अनुभव से सीखी जा सकती है। असफलता एक संकेत है सीखने और बेहतर बनने का। चुनौतियां उन्हें मजबूत बनाती है। इन लोगों का मंत्र होता है, आई कैन इंप्रूव। एक छोटा सा बदलाव, एक बड़ा फर्क। अगर आप किसी चीज में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हैं। इसका मतलब है कि आपने अब तक उस स्किल को पूरा नहीं सीखा है। सवाल, क्या आप खुद को मौका देते हैं सीखने का, या एक ही गलती को अपनी सीमा मान लेते हैं? 4 माइंडसेट बच्चों में कैसे बनता है? ड्वेक ने कई बच्चों पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब बच्चों की प्रशंसा उनके टैलेंट के लिए होती है, जैसे तुम तो बहुत होशियार हो, तो बच्चे एक फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करते हैं। वे चुनौतियों से डरने लगते हैं, कहीं उनका होशियार टैग न छिन जाए। लेकिन जब बच्चों की प्रशंसा उनकी मेहनत और प्रयास के लिए होती है, जैसे तुमने बहुत कोशिश की, अच्छा किया, तो वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। वे सीखने और प्रयास करने में यकीन करते हैं। सवाल, आप खुद को या अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं? टैलेंट के लिए या मेहनत के लिए? 5वीं, टीचर, पेरेंट्स और लीडर्स की भूमिका। ड्वेक कहती है कि शिक्षक, माता-पिता और लीडर्स का रवैया बच्चों या टीम के माइंडसेट को गहराई से प्रभावित करता है। मान लीजिए एक बच्चा गणित में कमजोर है। अगर टीचर कहे तुम इससे पार नहीं पा सकते, तो बच्चा हार मान लेगा। लेकिन अगर कहा जाए यह थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, तो बच्चा कोशिश करेगा। सवाल, क्या आप अपने व्यवहार से दूसरों का माइंडसेट संकुचित कर रहे हैं या उन्हें खुलकर उड़ने का मौका दे रहे हैं? 6ठा माइंडसेट और करियर। ड्वेक के अनुसार ऑफिस और प्रोफेशनल दुनिया में भी माइंडसेट का बड़ा असर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस हमेशा परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वे रिस्क लेने से डरते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स टीम को सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देते हैं। सवाल, आपका काम करने का तरीका कैसा है, फिक्स्ड या ग्रोथ? सातवीं हार या सीख, आपकी पसंद क्या है? ड्वेक का सबसे बड़ा संदेश है, फेलियर इज नॉट अ डेड एंड, इट्स फीडबैक। एक स्टूडेंट जो फेल हो गया, अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखता है तो वह कहेगा मैं बेकार हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट कहेगा मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं सीख सकता हूं। अब आप सोचिए, आप इन दोनों में से कौन है? आठवां माइंडसेट बदला जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। आप कोई भी हो, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, लीडर, अगर आप चाहें तो फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। कैसे? अपनी असफलताओं को सीखने का मौका समझिए। खुद को और दूसरों को प्रोसेस के लिए सराहिए, न कि सिर्फ नतीजे के लिए। लगातार खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने खुद को कभी किसी एक पहचान में बांध दिया है? क्या आप चुनौतियों से भागते हैं या उन्हें अपनाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच भी धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़े? अगर इन सवालों ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की है तो रुकिए मत। अब हम जानेंगे कैसे माइंडसेट बदलने के लिए दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाएं। रिश्तों, सफलता और आत्मविश्वास पर माइंडसेट का क्या असर होता है, और आखिर में ग्रोथ माइंडसेट को जिंदगी में लागू करने के आसान और असरदार तरीके। एक माइंडसेट बदलना आसान नहीं, लेकिन संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी सोच को बदलना कैसे संभव है? कारोल ड्वेक कहती है, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है जिसे आप जैसा चाहें ढाल सकते हैं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं या चुनौती स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग नई कड़ियां, न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यानी हर छोटा प्रयास आपको ग्रोथ माइंडसेट के और करीब ले जाता है। सवाल, क्या आप अपने दिमाग को फैलने की आजादी दे रहे हैं या उसे पुरानी सोच में बांध रखा है? दो माइंडसेट की दीवारें कैसे तोड़ें? ड्वेक कहती है कि माइंडसेट बदलने के 3 बड़े स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहचानिए कि आपकी सोच कहां फिक्स्ड है। कभी सोचा है कि आप किन किन क्षेत्रों में खुद को सीमित मानते हैं? मैं अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता, मुझे कैमरा के सामने बोलना नहीं आता, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना। पहचानना पहला कदम है। दूसरा कदम, चुनौती को स्वीकार कीजिए। जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? हर चुनौती आपको अभ्यास देती है और अभ्यास से ही दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। स्टेप 3, अभी नहीं वाला सोच अपनाइए। ड्वेक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, नॉट येट माइंडसेट। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कहिए, मैं अभी तक नहीं कर पा रहा लेकिन सीख रहा हूं। सवाल, क्या आपने अपनी कमियों को अभी तक नहीं कहकर सकारात्मकता में बदला है? 3 माइंडसेट और रिश्तों की दुनिया। अब बात करते हैं रिश्तों की। कई बार हम सोचते हैं कि रिश्ते या तो बनते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन ड्वेक कहती है कि रिश्ते भी सीखे जा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरी हर बात समझनी चाहिए। अगर झगड़ा हुआ तो शायद यह रिश्ता सही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि कोई हर रिश्ता सीखने का मौका है। हम दोनों समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। सवाल, आप अपने रिश्तों को परफेक्ट मानते हैं या इवॉल्विंग? चौथी शिक्षा और माइंडसेट, असली सफलता क्या है?
क्या आपको याद है वो स्टूडेंट जो क्लास में हमेशा नंबर 1 आता था? क्या आप खुद को कभी उससे कमतर मानते थे? ड्वेक कहती है कि स्कूल का सिस्टम ही कई बार बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करता है। नंबर को काबिलियत मान लिया जाता है, लेकिन असली सफलता ये नहीं कि आप टॉपर हैं, बल्कि ये कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। ग्रेड्स की बजाय जब बच्चे सीखने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तब असली ग्रोथ होती है। सवाल: आप आज भी अपनी स्कूल की रैंकिंग को अपनी पहचान मानते हैं? 5वां, माइंडसेट और बिजनेस, कंपनियां कैसे बदलती हैं? ड्वेक ने कई कंपनियों पर भी रिसर्च की। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां रिस्क लेने से डरती है, असफलता छुपाती है, कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां इनोवेशन को बढ़ावा देती है, असफलता को सीखने का मौका मानती है, टीम वर्क और साझा सीखने को बढ़ावा देती है। एक उदाहरण: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां ग्रोथ माइंडसेट अपनाती हैं, इसलिए लगातार नवाचार कर पाती है। सवाल: अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो क्या आप अपनी टीम में डर पैदा करते हैं या आत्मविश्वास? 6ठा, माइंडसेट और आत्मसम्मान। हम में से कई लोग आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों की तारीफ पर निर्भर करते हैं, लेकिन ड्वेक कहती है, सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब आप खुद से कह सके, मैंने प्रयास किया, मैं सीख रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट में आत्मसम्मान बाहर की प्रशंसा से नहीं, बल्कि अंदर की प्रगति से आता है। सवाल: क्या आपका आत्मसम्मान दूसरों की वाहवाही पर टिका है? 7वीं, माइंडसेट की भाषा, शब्दों का जादू। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, यह फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करता है। तुमने बहुत मेहनत की, यह शानदार है। यह ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देता है। अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में माइंडसेट बदलना चाहते हैं, तो शब्दों का चयन बदलिए। सवाल: क्या आप दूसरों को उनकी काबिलियत से बांधते हैं या उनके प्रयासों को सराहते हैं? 8वीं, ग्रोथ माइंडसेट को रोजाना कैसे अपनाएं? अब सबसे जरूरी बात, इस सोच को जिंदगी में कैसे लाएं? हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, मैंने आज क्या नया सीखा? दूसरी असफलता को बुरा मत मानिए, उसे एक फीडबैक की तरह देखिए। 3, अभी तक को अपनाइए, मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। 4, बच्चों और साथियों की मेहनत की सराहना कीजिए, नतीजों की नहीं। 5, लर्निंग गोल्स बनाइए, सिर्फ परफॉर्मेंस गोल्स नहीं। आखिरी शब्द, सोच बदलिए, जीवन बदलिए। ड्वेक की किताब का अंतिम संदेश, जो आप हैं वो आपकी सोच से तय होता है, और सोच बदली जा सकती है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए कुछ सवाल जवाब खुद से मांगे। क्या आप खुद को सिर्फ नतीजों से आंकते हैं? क्या आप चुनौतियों से डरते हैं या उन्हें एक मौका मानते हैं? क्या आप इस नए माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की असली शुरुआत अब होने वाली है। इस सारांश को पसंद आया तो हमारे चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरक, जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश हम आपके लिए लाते हैं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो आपसे छूट न जाए। आपके लिए एक याद रखने वाली लाइन, सफलता का रहस्य है हमेशा सीखते रहना, और यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत।